Hello everyone, my name is Prakash and welcome to my YouTube channel Prakash Research and Development Organization. Today our topic is the job vacancy at Air India Engineering Service Limited. तो मैं जो आज टॉपिक पे बात करूंगा वो है AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, मतलब कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जिसमें जो वैकेंसी निकला उसको काफ़ी दिनों से लोगों का इंतजार था और जैसे कि मैंने बताया था कि 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्टिंग में ये वैकेंसी आने वाली है। मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था, तो वो वैकेंसी आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकला हुआ है आपका तिरुवनंतपुरम के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो किस पोस्ट के लिए निकला हुआ देखते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑन FTE बेसिस, ठीक है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया वो देख लेते हैं और एप्लीकेशन का एंड डेट क्या है वो भी देख लेते हैं। ये जो फॉर्म निकला हुआ आपका 16/2/2023 को निकला हुआ है, मतलब कि रिसेंटली निकला हुआ है। टोटल जो वैकेंसी इसमें निकला हुआ है वो नंबर ऑफ क्या है, टोटल 70+2 20, मतलब कि टोटल 90 वैकेंसी निकला हुआ है। किसके थ्रू से निकला हुआ है? AIESL की तरफ से निकला हुआ है, ठीक है ना। ये वीडियो को पूरा देखिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो देखिए यहाँ पे टोटल है क्या, टेक्नीशियन। किसके लिए निकला हुआ है? टेक्नीशियन। किसके में? AIESL, मतलब एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड ने निकाला है टेक्नीशियन के लिए और एवोनिक्स के लिए। ये दो फील्ड के लिए आपको वैकेंसी निकला हुआ। अगर आपने डिप्लोमा बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका है। और इसमें क्या है, रिजर्वेशन एंड कंसेशन रिलैक्सेशन ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विस कैंडिडेट वुड बी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिविटीज इन द रिगार्ड्स, मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू SC ST एक्ट के थ्रू आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। तो मस्ट क्राइटेरिया क्या वो देख लेते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने डिप्लोमा कर रखा है। अगर आपका 60% मार्क्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट से किया है, स्टेट गवर्नमेंट से किया है, अप्रूव कोई भी कॉलेज से किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए और इसमें क्या है, और कौन कौन कर सकते हैं, तो AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसके पास है, मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जिसके पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्रूव्ड बाय DGCA, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये अप्रूव्ड होना पड़ेगा। और इसमें क्या जो मिनिमम मार्क्स मांगे वो 60% मार्क्स मांगा गया और SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स मांगा गया है। और कौन अप्लाई कर सकता है? फॉर एक सर्विसमैन के लिए है सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द ग्रुप 1 रिलेटेड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर एयरक्राफ्ट इंजन इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन रेडियो trades conducted by the Indian Air Force which are acceptable as qualification by DGCA for fulfilling the eligibility criteria from BAML examination। जिसने BAML एग्जामिनेशन को पास आउट किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आपने सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द 4 years कोर्स डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन रेडियो आर्टिफिशियल ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी विच आर एक्सेप्टेबल एज क्वालिफिकेशन बाय DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट फॉर BAML एग्जामिनेशन, अगर आप BAML एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो मस्ट चीज़ मांगे वो देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 year एविएशन एक्सपीरियंस ऑन वाइड बोर्ड या नॉरो बॉडी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। अगर आपके पास 1 year एविएशन एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एयरक्राफ्ट में काम किया है टेक्नीशियन के पोस्ट पे तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने काम नहीं किया तो यहाँ पे अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। एज लिमिट आपको क्या रखा गया है, और प्लस में क्या है, द कैंडिडेट होल्डिंग RTR लाइसेंस विल बी प्रेफर्ड, मतलब आपके पास RTR लाइसेंस होता है तो आपको प्रेफर्ड दिया जाएगा। जनरल वालों के लिए एज लिमिट क्या रखा गया है, 37 years लास्ट रखा गया है। एज 1 फरवरी को ये होना पड़ेगा। और OBC वालों के लिए 40 साल रखा गया है एज पर 1 फरवरी तक। और SC ST के लिए आपको रखा गया 42 years, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। और एक सर्विसमैन वालों के लिए एज लिमिट 37 years रखा गया है। रिलैक्सेशन एक्सटेंट द कैंडिडेट हैज सर्व्ड इन रेगुलर पोस्ट इन आर्मी नेवी एयरफोर्स बिफोर रिटायरमेंट रिलीज और डिस्चार्जिंग फ्रॉम सच पोस्ट प्लस 3 years, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगा इन हैंड, आपको 28 to 36K पर मंथ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सैलरी आपको? 28,000 से लेके आपको 36,000 पर मंथ का सैलरी आपको मिल जाएगा। और ये जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका क्या है, 5 years का कॉन्ट्रैक्ट है और ये उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। 5 years का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, कोई
एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, प्लस में प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक कैंडिडेट विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इफ मे सिलेक्टेड एंड ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। अगर अपॉइंटमेंट में आता है तो अपने पैसे से मेडिकल कराना पड़ेगा। जनरल कंडीशन क्या रखा गया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। द वैकेंसी put forth in this notification indicatives which may decrease or increase depending upon the work requirement of the company। मतलब इंक्रीज जो वैकेंसी वो कम बेसी हो सकता है। मैनेजमेंट रिजर्व all right to take any decision with regards to conduct of this exercise including interperson of eligibility, different cancellation of this exercise and or delete after of the condition of exercise। so अगर इसमें क्या करता है, अथॉरिटी जो है वो फुल ऑथराइजेशन रखना चाहता है कि वो जब चाहे वो रिक्रूटमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये जो लोकेशन कहाँ का है, तिरुवनंतपुरम के लिए निकला हुआ है। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो लोकेशन होगा तिरुवनंतपुरम में होगा। बिफोर रिपोर्टिंग फॉर इंटरव्यू एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस if is found the particulars furnished in the candidate the application from the testimonials incorrect, false, the candidate does not meet the eligibility criteria prescribed for the post or has suppressed any material fact as per application shall be similarly rejected without making any further reference। कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कोई फॉल्स निकलता है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई मत करना। Any canvassing or any behalf of the candidate bringing outside influence with regards further the selection candidate shall be considered disqualification। अगर आपको इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं ज़्यादा बाहर से, अगर आप मतलब कि पैसा वैसा देने का बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। अप्लाई करना कैसे है, यहाँ पे आपको AIESL के वेबसाइट में जाना और आपको ये वाला लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। बिफोर 3 मार्च 3 मार्च से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भर देना है और जो जो क्राइटेरिया रखा गया है, आप किसके लिए मार रहे हो, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए या B2 के लिए, कौन सा मानना है वो देख लो और उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो मांगा गया हो वो आपको पता चल जाएगा, वो भर के दे देना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल।